ये नया चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रिया। इसमें हमने ये देखना होता है कि जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं सिर्फ उनको हम फोकस करते हैं और उनसे रिलेटेड जितने फिनोमेना हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो इट्स इंटायरली बेस्ड ऑन ये ओ लेवल से चलता आ रहा है, फिर एएस में था, अभी ए टू में भी आ गया कि द रिएक्शन विच प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन, उसे ही आप रिवर्सिबल कहते हैं। रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शंस। फॉरवर्ड as well as backwards। वो जो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड्स भी, आप उसे कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है। और इसको कैसे पता चलता है, आप याद है हम कह रहे हैं इस तरह पता चलता है, ये कि हाफ एरो फॉरवर्ड हाफ एरो बैकवर्ड, ये उसका साइन होता है। फिर जब ये रिएक्शन आ जाता है तो एक पॉइंट आ जाता है जिसे कहते हैं डायनामिक और केमिकल इक्विलिब्रियम। कि इसी रिएक्शन में जब रेट ऑफ रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शंस इक्वल हो जाता है तो आप कहते हैं ये इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। कि ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। ठीक है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाए तो आप इसे कहते हैं ये एक इक्विलिब्रियम आ गया। कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी स्पीड, अमाउंट नहीं स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward। रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो आप इसे कहते हैं कि क्या हो गया, इक्विलिब्रियम आ गया। ओके, अब इसमें फिर आपको तीन फैक्टर्स भी थे जो इफेक्ट करते थे, वो आपने पढ़े, मैं वो नहीं बता रहा अभी डिटेल में। कॉन्सेंट्रेशन से चेंज होता था, टेम्परेचर से चेंज होता था, और प्रेशर फॉर द गैसेस से चेंज होता था। ठीक है, वो हम ओ लेवल में पढ़ के आए हैं, ये इसमें भी। अब हम आ जाते हैं कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता था उस वक्त अगर आप मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इनटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी divided by molar concentration of A and molar concentration of B raised to the power their number of moles। जैसे इसको C कहते हैं, इसको D कहते हैं, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, और उसको आपको याद है हम क्या बोलते थे, के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो यहां से बात अब शुरू होगी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। तो आप कहते हैं जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट रेज टू द पावर द नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन of products and reactants raised to the power number of moles। Okay, molar concentration of reactants, products, reactants raised to the power number of moles। Okay, अब आप इसी चीज को अगर आगे लेके चलते हैं, आप कहते हैं जी कि ये A2 में आ जाते हैं। अब हम यहां से A2 में आ गए, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही अब आगे लेके चलेंगे हम। ठीक है, बस ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये क्या होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर नंबर ऑफ मोल्स। अब हम आ जाते हैं A2 में। जब हम A2 में आ जाते हैं तो A2 में यहां से स्टार्ट करते हैं। आप कहते हैं जी कि फॉर एग्जांपल लेट्स से फॉर इंस्टेंस वाटर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज आयोनाइजेशन,
sorry, ionic product of water. Ionic product of water. That's the first topic of A2. अब ये क्या है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, बट बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि रिवर्सिबल क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, फैक्टर्स कैसे इफेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स क्या होते हैं, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। और ये भी मैंने हिंट दे दिया कि इससे आगे अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स ही होंगे। ओके, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। प्योरली A2 का पहला टॉपिक है आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वो कहते हैं जी अगर आप एक बीकर में पानी ले लेते हैं, ये लेट्स टेक अ वाटर इन द बीकर। अब पानी जो है वाटर, आप कहते हैं ये आयोनाइज हो अगर, तो ये दो चीजें देता है। अगर वाटर आयोनाइज हो तो एक देता है H पॉजिटिव और एक देता है OH नेगेटिव। और इसकी जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, +58 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जब ये आयोनाइज होता है। आप कहते हैं दैट मेक सेंस, क्योंकि हमें पता है वाटर इज HOH, तो जाहिर है यहां से ब्रेक होगा, एक दे देगा OH नेगेटिव और एक दे देगा H पॉजिटिव। दैट्स प्योरली मेक सेंस। अब वो कहता है अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन से होता है, हम कहते हैं यस, ये पॉइंट नोट करने वाला कि आयोनाइजेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और बहुत कम आयोनाइज होता है, वेरी वेरी स्लाइटली स्पेरिंगली आयोनाइजेस। ठीक है, अब अगर आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें, ये आपने डेरिवेशन करने लगा हूं, आपने नहीं करनी डेरिवेशन, डेरिवेशन नहीं होती सिलेबस में, मैं सिर्फ बताने लगा हूं। अगर मैं इसका केसी एक्सप्रेशन लिखूं तो वो तो ये बनेगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है ना। जब आप कह रहे हैं कि वाटर बहुत कम अमाउंट में टूटा है तो ये तो कांस्टेंट हो गया, जो नीचे वाला H2O है। मतलब अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए और 1 रुपया उसमें से कम हो जाए तो आप कह रहे हैं मेरी वैल्यू तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यही काम यहाँ हुआ, ट्रिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में से एक टूटता है, तो आप कहते हैं ये एक तरह से इधर चला जाता है और ये Kc into H2O बन जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू H पॉजिटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आप कहते हैं दोनों मल्टीप्लाई होकर एक नया कांस्टेंट बना देते हैं जिसको KW कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो ये जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर था ये KW था। ओके, so KW is ionic product of water which is equal to H positive into OH negative। जैसे मैंने कहा ये डेरिवेशन आपको नहीं करनी होती, आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्ट यहां से लिखना ये कि एग्जामिनर आपसे पूछते हैं व्हाट इज KW और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आप उनको डेरिवेशन नहीं देते, आप कहते हैं जी कि जो पानी में H पॉजिटिव आयन है, यानी आप वर्ड्स में इस तरह लिखेंगे इट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H positive and OH negative ions in water। क्या है ये, प्रोडक्ट है किसका, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन इन वाटर का, कि पानी में जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो KW आ जाता है। आप कह रहे हैं हाँ फॉर्मूला भी यही बता रहा है, ये देखें नीचे, फिर आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया कि ये देखो KW इज इक्वल टू व्हाट, पानी में H पॉजिटिव आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय OH नेगेटिव आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो अब आप इसको लिख लेते हैं, आप कहते हैं ओके फाइन, इट इज लाइक दिस के फॉर एग्जांपल किसी ने, मैं मिसाल दे रहा हूँ, पानी में कैलकुलेट किए ये हाइड्रोजन आयंस, आपको पता है कितने निकले, 1 टाइम 10⁻⁻⁷ मोल पर DM³ प्योर वाटर की बात हो रही है एट 25 डिग्री 98 केल्विन। और आपको पता है इसमें हाइड्रोक्साइड आयंस कितने निकले, वो तो आप कह रहे हैं हमेशा इक्वल होते हैं, यस 1 टाइम्स 10⁻⁷।
तो फिर के डब्ल्यू कितना होगा? आप कह रहे हैं के डब्ल्यू तो किसके इक्वल होगा? 1 × 10⁻⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन आइंस इंटू 1 × 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यूब व्हाट? हाइड्रोक्साइड आइंस। तो ये बन गया 1 × 10⁻⁻14 और यूनिट क्या होगा? आपस में मल्टीप्लाई होके मोल स्क्वायर बन गया और DM-6 आ गया। दिस इज द के डब्ल्यू। याद नहीं करनी होती, केवन होती है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। बार बार हम यूज करेंगे, याद ही हो जाएगी। किस टेम्परेचर पे? एट 298 केल्विन और 25 डिग्री। ये आपके घर में जो पानी है, अगर वो 25 डिग्री पे है, 25 डिग्री पे है, 298 केल्विन पे है, तो उसमें हाइड्रोजन आयंस प्योर है और वो हाइड्रोजन आयंस उसमें इतने होंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस इतने होंगे, और के डब्ल्यू की वैल्यू हमेशा इतनी होगी, 1 × 10⁻⁻14। राइट। सो ये है के डब्ल्यू। क्या है के डब्ल्यू पानी में, और है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर। आप ये समझ लें, आपको ये डेरिवेशन से मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये वाटर का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सिर्फ बाकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, इसमें आप समझे रिएक्टेंट है ही नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट है, क्योंकि वो कांस्टेंट ले लिया था हमने। तो पानी में हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस का जो प्रोडक्ट है, दैट इज कॉल्ड के डब्ल्यू, और वो किसी ने निकाला हुआ है, और वो 1 × 10⁻⁻14 होता है, मोल स्क्वायर DM-6 एट 25। और क्योंकि हाइड्रोजन आयंस इतने होते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस इतने होते हैं। अब हम देखते हैं इस पानी में अगर आप थोड़ी थोड़ी चेंजेस करते हैं तो के डब्ल्यू में क्या चेंज आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी लेट्स, इस पे कोई सवाल है तो अभी तक पूछ लें, वरना अगला पार्ट, मेकिंग सोल्यूशन इन वाटर। सर जी सर टेम्परेचर की वजह से के डब्ल्यू चेंज होता है ना फिर? हाँ, मैं अभी बताने लगा। मेकिंग सोल्यूशन इन वाटर और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। और के डब्ल्यू चेंजेस। अब इस सब चीज में हम देखने लगे हैं कि के डब्ल्यू फिर चेंज कैसे होगा। कि अगर इस पानी में आप सॉल्यूशंस बनाते हैं, जैसे एसिड डालते हैं, एल्कली डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं, या पानी को गर्म करते हैं, तो के डब्ल्यू कैसे चेंज होता है। ओके, पहले आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। कहता है पानी को जरा गर्म तो करें। लेट से ये 25 डिग्री है, ये क्या है? 25 डिग्री। मैं कुछ वैल्यूज अब एज्यूम करने लगा हूँ, जरा एजम्पशन से, नंबर से बात सही समझ आती है। 25 डिग्री पे ये है 1 × 10⁻⁷ कॉन्सेंट्रेशन, ये भी है 1 × 10⁻⁷। आप कहते हैं जी कि इस वक्त के डब्ल्यू है 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर DM-6। हियर इट इज। अगर आप इसको करते हैं हीट और इसी पानी को ले जाते हैं 95 डिग्री पे, आप कहते हैं ये जो वाटर की आयनाइजेशन है, इसकी डेल्टा एच बताती है कि ये +58 है, यानी एंडो है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से यही इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? आप कह रहे हैं आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप कहते हैं क्या एच पॉजिटिव ओ एच बढ़ जाएंगे? 1 × 10⁻⁻7 थे यहाँ। आप समझते हैं ना, 1 × 10⁻⁷ का मतलब है 0.000000001। अब आप मैंने इसको बढ़ा दिया, तो बढ़ाऊंगा तो मैंने एक नंबर एज्यूम कर रहा हूँ, 1 × 10⁻⁻6 हो गया, और ये भी 1 × 10⁻⁻6 हो गया। क्यों? क्योंकि रेशो तो 1:1 ही आ रही है ना। अगर हाइड्रोजन आयंस बढ़े हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन भी बढ़ेंगे। तो आप कहते हैं 95 डिग्री पे तो के डब्ल्यू फिर चेंज हो जाएगा। के डब्ल्यू इज व्हाट? 1 × 10⁻⁻6 multiplied by 1 × 10⁻⁻6 is equal to 1 × 10⁻⁻12 mole square DM-6. I hope you got it. This is the KW. So this is how the KW changes with the temperature. Because, और वजह क्या है? आप कह रहे हैं स्टार लगा के लिखते हैं, आप कह रहे हैं एज वाटर आयोनाइजेशन जो है इज एंडोथर्मिक। क्या है? एंडोथर्मिक। ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स राइट हैंड साइड
by increasing temperature. Giving more H positive and OH negative ions. Hence, higher Kw value. Okay, this is how Kw changes with the temperature. अब आ जाते हैं मेकिंग सोल्यूशन के ऊपर। क्या क्या, अच्छा पानी में सोल्यूशन बना के देखें, एसिड एल्कली सॉल्ट डाल के देखें। 3 केसेस बनाता हूं यहाँ पे। ये है पानी, प्योर वाटर। फिर वही बात, इसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन है। कितने हैं? ये है 1 टाइम 10 टू द पावर -7। ये भी है 1 टाइम 10 टू द पावर -7। ये डब्ल्यू इस वक्त हमें पता है कितनी है, 1 टाइम 10 पर -14 मोल स्क्वायर DM-6। अब बच्चों इसमें ये कितना है? ये 1 DM³ वाटर, 1 लीटर पानी है। मैंने क्या किया, इसी पानी में 0.1 मोल NaCl डाल दिया, सॉलिड सॉल्ट। आप कहते हैं उससे क्या होगा? आप कहते हैं इस पानी में ये NaCl डिजोल्व होगा। NaCl एक सॉल्ट है ना, जो सॉलिड है, डिजोल्व हो जाएगा और फुली सॉल्युबल है। विल टर्न इनटू व्हाट? इट्स आयंस, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इन आयंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके 0.1 मोल थे तो इसके भी 0.1 और इसके भी 0.1। और पानी तो यहाँ पहले से है ना, पानी में कितने एच आयंस थे और कितने OH थे? आप कह रहे हैं जी वो तो चेंज नहीं होंगे, 1 टाइम 10 टू पावर -7, 1 टाइम 10 टू पावर -7। तो आप कहते हैं इसका Kw भी वही होगा। यानी इवन ये 0.10 मोल पर DM³ NaCl एक्वस है, Kw अभी भी 1 टाइम 10 टू द पावर -14 मोल स्क्वायर DM-6 ही है। आप कह रहे हैं कॉमन सेंस है, पानी में सॉल्ट डालोगे तो पानी के एच आयंस और OH आयंस को तो कुछ नहीं होगा ना, इसलिए दुनिया का कोई सॉल्ट भी ले लें। मैंने आपको कहा ये तो 0.10 मोल पर DM³ NaCl है, 0.10 मोल पर DM³ कॉपर सल्फेट की Kw वैल्यू क्या होगी? आप कहते हैं यही होगी। यानी दुनिया का कोई भी सॉल्ट पानी में डालोगे, आप कहते हो Kw चेंज नहीं होगी। ठीक है, और मैंने प्रूव किया, क्योंकि उससे तो सॉल्ट के आयंस आते हैं ना, तो उससे H पॉजिटिव OH नेगेटिव को तो इफेक्ट नहीं होता। अब आप देखते हैं क्या इसमें एसिड और एल्कली डालने से कुछ होता है? पहले HCl डालते हैं। आप कहते हैं हाँ इससे लग रहा है कुछ होगा। कैसे लग रहा है? आप कह रहे हैं जब मैं HCl डालूंगा 0.1 मोल तो पानी में जाके डिजोल्व होके कौन सा आयन देगा? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। आप कहते हैं पानी के भी H आयंस थे, तो ये तो H आयंस ज्यादा हो जाएंगे। H आयंस ज्यादा होंगे तो आप कह रहे हैं ये तो Kw चेंज हो जाएगा। ये तो 1 टाइम 10 टू पावर -7 पहले थे, अब इसको 0.1 को आप 1 टाइम 10 टू पावर -1 भी लिख लेते हो ना, अगर इस टर्म में लिखें तो 1 टाइम 10 टू पावर -1। आप कहते हैं तो बढ़ गए, हम कहते हैं नहीं बढ़े। Kw अभी भी आपको पता है वही रहेगा। क्यों? आप कह रहे हैं ये नोटिस करें, सुनो बच्चे, ये H पॉजिटिव आयन जब बढ़ेगा तो आप कह रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसका तो इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट होने लग जाएगा। तो बेसिकली H पॉजिटिव आयन जो बढ़ेंगे वो इक्विलिब्रियम को पीछे शिफ्ट करने लग जाएंगे, यानी कंज्यूम होने लग जाएंगे। और पीछे जाने के लिए उनको किससे रिएक्ट करना पड़ेगा? OH नेगेटिव आयन से। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर H पॉजिटिव 1 टाइम 10 टू पावर -7 से बड़े हैं तो OH नेगेटिव कम हो जाते हैं, राइट, उसी रेशो से। तो अगर लेट से ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है ना, अब सुनना गौर से, मैं नंबर से बात समझाने लगा हूं। लेट से H पॉजिटिव हो गए 1 टाइम 10 टू पावर -1, -7 से कितने हो गए हैं? -1, बहुत ज्यादा बढ़ गए। आप कहते हैं हाँ, इसी हिसाब से OH कम हो जाएंगे। OH फिर कितने हो जाएंगे? वो -7 से -13 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट अभी भी 1 टाइम 10 टू द पावर -14 ही रहेगा, मोल स्क्वायर DM-6, राइट। सो अगर कोई मुझसे पूछे 0.10 मोल पर DM³ HCl एक्वस की Kw वैल्यू क्या है,
आप कहते हैं जी के डब्ल्यू वैल्यू वही है, राइट। आप कहते हैं इसमें तो इतने ज्यादा हाइड्रोजन आइंस है, और के डब्ल्यू तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन का प्रोडक्ट होता है। हम कहते हैं यस, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स किधर कर देता है, लेफ्ट हैंड साइड, शिफ्ट्स लेफ्ट हैंड साइड, लेस OH नेगेटिव आयंस हो जाते हैं, ठीक है। हेंस प्रोडक्ट वही रहता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। रिमेन सेम। तो दुनिया का कोई भी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मैं आपसे पूछता हूँ उसकी के डब्ल्यू वैल्यू क्या, आप कहते हैं वो वही रहेगी। ऑल दो हाइड्रोजन आयन जितने ज्यादा हुए, हाइड्रोक्साइड आयन उसी रेशो से कम हो गए। तो फिर तीसरा केस हमें पहले ही समझ आ गया, अगर पानी में मैं 0.10 मोल NaOH डालूं तो हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, के डब्ल्यू चेंज हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं ये देखें, जब एल्कली डालेंगे हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे, नो डाउट। 1 × 10⁻⁻1 आ गए ये भी। लेकिन आप कहते हैं वाटर की जो आयनाइजेशन है वो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं तो ली शैटलियर प्रिंसिपल अप्लाई हो जाता है, ये 1 × 10⁻⁻7 नहीं रहेंगे। आप कह रहे हैं ये देखें, ये इक्विलिब्रियम को इधर शिफ्ट कर देंगे। ओके, सो क्या बन जाएगा, आप कह रहे हैं जी वो चेंज हो जाएगा 1 × 10। तो के डब्ल्यू इज नाउ लेट से हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो बन गए 1 × 10⁻⁻1, तो ये बन जाएंगे 1 × 10⁻⁻13 उसी प्रोपोर्शन से। तो वैल्यू फिर बन जाएगी 1 × 10⁻⁻14 मोल स्क्वायर DM-6। दिस इज के डब्ल्यू, राइट। सो के डब्ल्यू वैल्यू चेंज नहीं होती, इवन एल्कली डालने से, इवन एसिड डालने से। सो 0.10 मोल पर DM³ NaOH एक्वस की के डब्ल्यू भी वही है जो NaCl एक्वस की थी, जो NaOH HCl एक्वस की थी, राइट। सो पानी में इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि पानी में एसिड डालो, एल्कली डालो, सॉल्ट डालो, के डब्ल्यू चेंज नहीं होगी, राइट। ऑल दो एसिड डालने से हाइड्रोजन आयन ऊपर जाएंगे तो हाइड्रोक्साइड आयन नीचे चले जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड को शिफ्ट होता है। जिस प्रोपोर्शन से वो बढ़ेंगे इसी प्रोपोर्शन से ये कम हो जाएंगे, के डब्ल्यू वही रहेगा जो पहले था, राइट। सो सेम इज द केस विद दिस, के डब्ल्यू वैल्यू इन शॉर्ट चेंज नहीं होगी, चाहे आप जो मर्जी कर लें, राइट। सो सिर्फ टेम्परेचर से चेंज होगी। समझ आएगी बात? तो के डब्ल्यू क्या है, पानी के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस है उनका प्रोडक्ट है। बेसिकली इसे पानी का केसी भी कहते हैं। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। आप कहते हैं पानी में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों बढ़ जाते हैं, तो इसलिए के डब्ल्यू बढ़ जाती है। लेकिन आप कहते हो जब पानी में कोई सोल्यूशन बनाते हैं, एसिड एल्कली या सॉल्ट डालते हैं, तो के डब्ल्यू चेंज नहीं होती। अगर एच पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं तो OH नेगेटिव आयन कम हो जाते हैं, प्रोडक्ट फिर भी वही रहता है। अगर OH नेगेटिव आयन बढ़ते हैं तो सी से एच पॉजिटिव कम हो जाते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम दोनों केसेस में बैकवर्ड शिफ्ट होता है ली प्रिंसिपल के थ्रू। इसलिए आप कह रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता। सो पानी चाहे आप कनाडा से लें, इंडिया से लें, पाकिस्तान से लें, के डब्ल्यू वैल्यू रिमेन्स द सेम, राइट। के डब्ल्यू चेंज नहीं होती, गॉट इट। तो के डब्ल्यू इज ऑलवेज द सेम। अब आ जाते हैं, राइट, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इससे आगे, वो कहते हैं जी के डब्ल्यू आपने बता दिया क्या है कैसे है, राइट। अब इसकी चीज में जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, वो देखिए, ये हो गया। अब वो कहता है जी एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं पीएच। आई होप आपने इसका नाम सुना है, जिसे हम बचपन में पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कहते हैं। अब कहते हैं इट इज मेजर ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी ऑफ ए सब्सटेंस। किसी एक सब्सटेंस की एसिडिटी या अल्कलिनिटी का मेजर है ये, राइट। कैसे मेजर करते हैं ये, आप कहते हैं इसका एक फॉर्मूला है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयंस कॉन्सेंट्रेशन इन अ सोल्यूशन। ये है जिसका फॉर्मूला, कि किसी सोल्यूशन में भी पीएच लेनी हो तो आपको उसमें हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन लेनी है और उसका नेगेटिव लॉग ले लेना है। ओके, दैट विल गिव यू द पीएच। और आपको पता है वैसे 0 से
14 तक की वैल्यू होती है, और 0 1 एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, 13 14 स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी बाकी लॉजिक आपको पता है। अब वो कहता है अच्छा चलें हम जरा ये जो पानी है इनकी पीएच निकालते हैं सब जगह के ऊपर। यहां से शुरू करते हैं। पहला है पीएच ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। आप कहते हैं फॉर्मूला है, हम कहते हैं पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयंस। आप कहते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे पानी में हाइड्रोजन आयंस पता है आपको कितने होते हैं? हम कहते हैं आप पता है ये। तो बस ये इस फार्मूला में डाल दें। आप कह रहे हैं तो प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नेगेटिव लॉग ऑफ 1 टाइम्स 10 टू द पावर -7, ये आ गया 7। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड द पीएच ऑफ वाटर, कि पानी में हाइड्रोजन आयंस। लेकिन अगर यही पानी बॉइल्ड है, ये एट 95 डिग्री, पीएच क्या होगी? नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस, फॉर्मूला तो वही है ना। आप कह रहे हैं इस वक्त तो हाइड्रोजन आयंस वो नहीं थे, -7 बढ़ चुके हैं ना, इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट हुआ। पता है ना, अभी अभी लॉजिक दिया, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम आगे जाता है, हाइड्रोजन आयंस बढ़ जाते हैं। तो आप कहते हैं फिर पीएच भी चेंज हो जाएगी, 1 टाइम्स 10 टू द पावर -6। तो क्या हो गई? पीएच हो गई 6। करेक्ट। नेक्स्ट। अब आ जाते हैं इधर। आप कहते हैं व्हाट इज द पीएच ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब NaCl एक्वस। आप कहते हैं इसमें हाइड्रोजन आयंस पता है? हम कहते हैं हाँ पता है, वो तो वही है, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 टाइम्स 10 टू द पावर -7। तो बस फिर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 7। दैट्स इट। गॉट इट? सिमिलरली नेक्स्ट, pH of 0.10 मोल पर डीएम क्यूब HCl एक्वस। आप कहते हैं जी HCl एक्वस एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा फुली आयोनाइज होते हैं, ये देखें ये। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होगी वही उसकी होगी हाइड्रोजन आयंस की। अगर एसिड कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम है तो ये भी तो 0.1 ही होगा। तो पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.1 इज इक्वल टू 1। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो एसिड की कॉन्सेंट्रेशन हो, रेशियो से हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन निकाल के इस फार्मूला में डाल देनी है, राइट। हाँ, अगर कोई एसिड जैसे H2SO4 होता तो वो तो 2H पॉजिटिव देता है ना, तो ये 1:2 है। तो अगर ये 0.10 है तो ये कितना हो जाएगा? 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। तो KW किसके इक्वल हो गई? सॉरी, पीएच किसके इक्वल हो गई? नेगेटिव लॉग ऑफ 0.20, ये पीएच आ जाएगी 0.67, ये जो भी वैल्यू आती है। अब आ जाते हैं एल्कली के ऊपर। सबसे ट्रिकी है पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब ये सुनना गौर से, थोड़ा ट्रिकी है ये। हेडिंग दे लेंगे पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। स्ट्रॉन्ग एल्कली की पीएच थोड़ी सी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है देखो। आप कहते हो जैसे मैं आपको कहता हूँ 0.10 मोल पर डीएम क्यूब NaOH की क्या पीएच होगी? आप कहते हो NaOH तो पानी में जाएगा, आयोनाइज होगा, क्या देगा? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। और ये फुली आयोनाइज होता है। अगर इसकी 0.10 है तो ये भी 0.10 होगा और ये भी 0.10 होगा। ऐसे ही है। वो कहते जी ऐसे ही है ये। लेकिन
अब सुने जरा, लेकिन यहां से एच पॉजिटिव आयन तो नहीं है हमारे पास, पीएच तो एच पॉजिटिव आयन से कहते हैं। अब कहते हैं यूज के डब्ल्यू, कहते हैं यहाँ के डब्ल्यू का इस्तेमाल करें। ऊपर आपने देखा नहीं, ये पानी तो पानी में बना हुआ है ना ये सोल्यूशन, तो कहते हैं के डब्ल्यू को यूज करें। के डब्ल्यू इज इक्वल टू व्हाट, एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव। के डब्ल्यू रहता भी हमेशा 1 टाइम्स 10⁻⁻14 है, ऊपर सीख के आए हैं। इस सोल्यूशन में एच पॉजिटिव हमें नहीं पता, लेकिन ओ एच नेगेटिव तो पता है ना, 0.10 है। तो इसमें डाल देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ एच और ओ एच 1 टाइम 10⁻⁻14 होता है, ये हम ऊपर सीख के आए हैं। तो फिर एच पॉजिटिव को सब्जेक्ट बना लेते हैं। 1 टाइम 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 0.10, and this equal to 1 times 10⁻⁻13। तो फिर pH क्या आ जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 times 10⁻⁻13, so pH is equal to 13। Here you go, got it। ये भी एक तरीका है कि स्ट्रॉन्ग एल्कली की जब भी पीएच निकालनी है आपको यूज के डब्ल्यू करना है। मैं इसका एक और आसान वर्जन भी बता देता हूँ। आपको पता है ये के डब्ल्यू की ही एक और फॉर्म है, डेरिवेशन नहीं करा रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव होता है ना। इसको अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो ये भी बन जाता है कि पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। आप इसको समझ लें, ये के डब्ल्यू की ही फॉर्म है कि पी एच और पी ओ एच अगर ऐड करें ना तो 14 आता है। अब ये पी एच तो आपको पता है कि पी एच होती है नेगेटिव लॉग ऑफ व्हाट, हाइड्रोजन आइंस। तो पीओएच क्या होगा, आप कह रहे हैं समझ आ रही है, पी का मतलब तो नेगेटिव लॉग है। पी का मतलब क्या है, नेगेटिव लॉग। ये पी है, पी का मतलब है नेगेटिव लॉग। तो पीओएच फिर क्या हो जाएगा, आप कह रहे हैं ये तो होगा नेगेटिव लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव आयन। तो अगर मैं पीओएच निकाल लूं इस सोल्यूशन का, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 0.10 इज इक्वल टू व्हाट, 1। आप कह रहे हैं तो और आसान हो गया, पी एच प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो पी एच इज इक्वल टू 14 माइनस 1, पी एच इज इक्वल टू 13। आप कह रहे हैं तो और आसान हो गया, राइट। सो ये भी एक तरीका है ये, लेकिन के डब्ल्यू का ही यूज है, ये भी के डब्ल्यू की ही फॉर्म है। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ, किसी भी स्ट्रॉन्ग एल्कली की पीएच निकालनी हो तो आपको के डब्ल्यू को यूज करना होगा, चाहे आप के डब्ल्यू की ये फॉर्म यूज करें या ये फॉर्म यूज करें। वो क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन होती है, हाइड्रोजन आयंस की नहीं होती। वो वाटर से जिसमें वो एल्कली डिसॉल्व हुई होती है उससे निकाल के हाइड्रोजन आयंस फिर आपको इस फॉर्मूला में डालने होते हैं, तब आपके पास पीएच आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक और सवाल मैं करा देता हूँ, फिर वाइंड अप कर देते हैं। 0.10 मोल पर डीएम क्यूब बेरियम हाइड्रोक्साइड की पीएच क्या होगी, व्हाट इज द 0.10 मोल पर डीएम क्यूब बेरियम हाइड्रोक्साइड की पीएच। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब आयोनाइज होता है, इट गिव्स व्हाट, बेरियम आयन, सॉरी ये फुली आयोनाइज होगा, एंड हाइड्रोक्साइड आयन। आप कह रहे हैं ये तो, अगर ये 0.10 लिया है तो ये 0.1 होगा, लेकिन ये 0.20 मोल पर डीएम क्यूब हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन। अब आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन है लेकिन पीएच निकालनी है। आप कहते हैं वही के डब्ल्यू को यूज करो, दोनों यूज कर सकते हो। के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू ओ एच नेगेटिव, या पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू 14। सो आप कह रहे हैं जी पहले पीओएच निकाल लेते हैं। पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 0.20, वो निकाल के यहाँ डाल दें, या फिर 1 टाइम 10⁻⁻14 इज इक्वल टू एच पॉजिटिव इंटू 0.20, ये भी कर सकते हैं। सो एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 टाइम्स 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 0.20, और ये आपके पास आ जाएगा एच पॉजिटिव। फिर आप इसका नेगेटिव लॉग लेना, नेगेटिव लॉग ऑफ 1 टाइम 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आपके पास पीएच आ जाएगी। इज इट क्लियर? So this is how you calculate the pH
ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। अब इसमें एग्जामिनर क्या करते हैं, वो आपको उल्टा भी दे देते हैं। उल्टा से क्या मुराद है? उल्टा से मुराद ये है कि वो आपको जनरली इस तरह भी दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, या चलें यहाँ पे रुक जाते हैं, वो एक नया कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ पे रुक जाता हूँ। अभी आज मैंने आपको बताया KW क्या होता है, फिर आपको बताया उसके 4 टाइप्स कि पानी में, एल्कली में, एसिड में क्या होगा, और फिर फाइनली आपको बताया पीएच क्या होता है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, पीएच ऑफ वाटर, पीएच ऑफ बॉइलिंग वाटर, और पीएच ऑफ एल्कली कैसे निकालते हैं। राइट, यहाँ पे अभी सम अप कर देते हैं। विल कंटिन्यू दिस। थैंक यू वेरी मच।